जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अ पीस ऑफ केक इडियम्स इन इंग्लिश एंड हाउ टू यूज़ अ पीस ऑफ केक इडियम्स इन इंग्लिश। सबसे पहले मैं बता दूं कि अ पीस ऑफ केक एक इंग्लिश का मुहावरा है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अ पीस ऑफ केक को हम कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में एंड डेली इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी हिंदी में किसी भी बात को बहुत रोचक और अच्छे तरीके से कहने के लिए हम मुहावरों का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में किसी भी बात को अगर रोचक तरीके से कहना है तो हम इडियम्स का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमें कहना होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है या मैं बहुत तेज़ से भूखा हूँ, यानी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम बोलते हैं, वहाँ पे एक मुहावरा यूज़ किया जाता है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये एक रोचक तरीके से कहा जाता है मुहावरे के थ्रू कि मुझे भूख लगी है। वैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपको कहना है कि कोई काम बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब कोई काम बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे लिए, तो वहाँ पे हम अ पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं। तो हम अ पीस ऑफ केक को हिंदी में कहेंगे बाएं हाथ का खेल होना। तो जब भी आप बोलते हैं कि कोई काम मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ केक। दोबारा सुन लीजिए, अ पीस ऑफ केक को हम हिंदी में बोलते हैं बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब कोई काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, वेरी इजी है, तो हम वहाँ पे अ पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंग्लिश बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। पर हम किसी भी बात को अगर मुहावरे के थ्रू कहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोचक एंड इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अ पीस ऑफ केक को अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम अ पीस ऑफ केक को कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमारे अ पीस ऑफ केक से रिलेटेड हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी हम बोलते हैं कि कोई काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो वहाँ पे हम अ पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं। तो चलिए इन चारों एग्जाम्पल को करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे अ पीस ऑफ केक इडियम्स का अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेसन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है, इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेन हमारा जो मुहावरा है वो ये है, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल बहुत ही ज़्यादा आसान को भी हम बोलते हैं बाएं हाथ का खेल, और बाएं हाथ का खेल इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ केक। तो पहला है, इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो हम लिखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो अ पीस ऑफ बाएं हाथ का खेल होने की जगह हमारा यूज़ किया गया अ पीस ऑफ केक, जो कि एक मुहावरा है, मतलब इडियम्स है। दूसरा एग्जाम्पल है, क्रिकेट में छक्के मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्रिकेट में छक्के मारना मतलब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। अब बहुत ही ज़्यादा आसान काम को ही हम एक मुहावरे की तरह बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है या बाएं हाथ का खेल होना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिकेट में छक्के मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसको हम बोलेंगे hitting
सक्सेस इन क्रिकेट, हिटिंग सिक्सेस इन क्रिकेट is a piece of cake for him। तो क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आया हिटिंग सिक्सेस इन अ क्रिकेट, इज आया है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, इसलिए यहाँ पे इज आया। अ पीस ऑफ केक आया है, बाएं हाथ का खेल होना, फॉर हिम मतलब उसके लिए। तो हम क्रिकेट में छक्के मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, इसको बोलेंगे हिटिंग सिक्सेस इन अ क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अगला हमारा एग्जाम्पल है, परीक्षा पास करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है या बाएं हाथ का खेल होना, दोनों ही बात एक है और उसी की जगह पे हम अ पीस ऑफ केक यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, परीक्षा पास करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसकी इंग्लिश होगी पासिंग अ एग्ज़ाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो देखिए, पासिंग अ एग्ज़ाम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इसका मतलब होगा परीक्षा पास करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है या परीक्षा पास करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है, उसे पीटना हमारे बाएं हाथ का काम है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे पीटना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी हम बोलेंगे कोई काम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है या बाएं हाथ का खेल है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ केक। तो उसे पीटना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में बीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक। बीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक, किसके लिए? हमारे लिए, तो फॉर अस। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई काम करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है या बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हमें बोलना हो कि कोई काम करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब कोई काम हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट अ पीस ऑफ केक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के, जिसमें हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है या मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। तो चलिए कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ नेगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कहेंगे कि कोई काम आसान नहीं है, मतलब बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब कि वो मुश्किल है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, एवरेस्ट पे चढ़ना बाएं हाथ का खेल नहीं है। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो बस हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट पीस ऑफ केक। तो देखिए एवरेस्ट पे चढ़ना बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्लाइंबिंग ऑन एवरेस्ट इज climbing on Everest is not a piece of cake। ठीक है, climbing on a Everest is not a piece of work, sorry, climbing on a Everest is नॉट अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब है कि एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है या बाएं हाथ का खेल नहीं है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, इंग्लिश बोलना आसान काम नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक।
यानी कि इंग्लिश बोलना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब आसान काम नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। ये आसान काम की जगह ही हम यूज़ किए हैं पीस ऑफ केक। इंडिया को हराना बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब इंडिया को हराना कोई आसान काम नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे डिफीटिंग इंडिया इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इन सारे सेंटेंस को आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया है। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर दें। एवरेस्ट पर चढ़ना बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो क्लाइंबिंग ऑन अ एवरेस्ट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश बोलना आसान काम नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब इंग्लिश बोलना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब मुश्किल काम है। इंडिया को हराना बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो डिफीटिंग इंडिया इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।